टाइम हो गया करते हुए? सर हमने स्टार्ट किया था अप्रैल के बाद। पर एकड़ कितनी इनकम मिलती है? सर मैम ऐसा रहता है 400 स्टार्ट करते हैं, 400 और 500 अलग अलग रहता है। हमारे बहुत दूर का है तो 500 लेते हैं। जैसे मेरे गांव में 2 ड्रोन है, इसलिए कंपटीशन है थोड़ा, तो 300 भी हो जाता है, वो 400 लेती है, तो मैं भी ऐसे कंपटीशन भी चलता है। ऐसा नहीं है आप खुद देती हैं या वो किसान? फार्मर का होता है। आपका स्प्रे करने की कॉस्ट द मैक्सिमम 300 to 500 पर एकड़। महीने में कितना आपको मिल जाता है कुछ अंदाजा? ऐसा होता है मैम, जैसे कि अगर पूरा मंथ काम चल रहा है तो डेली का 5000 भी हो जाता है और कम से 3000 भी रह जाता है। ये हमारी मतलब मौसम पे डिपेंड रहता है। अगर मौसम साफ है, बारिश का मौसम नहीं है तो पूरा दिन स्प्रे चलता है। गर्मी ज़्यादा है तो दोपहर के टाइम में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। सीजन के हिसाब से होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट इससे इनकम जनरेट हुई है। सीजनल बेसिकली सीजनल होते हैं। ये मैम 120 डेज का है जो गवर्नमेंट ने भी कंसीव किया है कि 120 डेज में फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर यूज के लिए होगा। तो इनकम का जो बनाया लखपति दीदी या सब कुछ वो 120 डेज को ही लेके वो कैलकुलेट करके करें। पर यदि जो लोग सब्जियां पे काम करते हैं वो पूरे साल करते हैं, उनके लिए पूरा साल का बिजनेस है, तो डिपेंड करता है किस एरिया में कौन सा क्रॉप है, अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन है। एक सवाल ये होता है कि एक तरफ इनकम जनरेट हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो फार्म लेबर था, एक मैसिव फार्म लेबर, वो उसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग हुई है, तो फार्मर को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। बट जो लेबर थी, क्या उसका जो जॉब कटिंग हुई है उसके लिए कोई ऑपोजिशन वगैरह फेस करना पड़ा आपको? मैडम इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ही लेबर का है मेरे ख्याल से। सर हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने राजस्थान में, अब मैं जुड़ा तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा वॉच रखता हूँ कि वो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 क्रॉप्स ऐसी हैं, इसमें एक शुगर केन है और सोयाबीन। शुगर केन में इट हैज़ वर्चुअली बिकम एसेंशियल ना, क्योंकि उसमें शुगर केन में ये बहुत ईजिली यूपी में बहुत सक्सेसफुल है, वो ड्रोन से ही करवाना शुरू उन्होंने कर दिया है। सोयाबीन में क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे हमारे पास स्टेट है उस, तो धीरे धीरे ये कुछ क्रॉप्स आ गई है जिनमें ड्रोन बिल्कुल घुस गया है। कुछ क्रॉप ही देने के लिए रेडी है, वो कंपैरिजन वो करता है, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल हाइक है तब भी वो इनके पास जा रहा है। तो वो स्थिति एक जरूर आएगी कि लेबर का कॉस्ट अगर कम है, ये तो मार्केट सिचुएशन रहेगी, अगर लेबर का कॉस्ट कम है विच इज ऑल्सो वेरी लेस इन दिस कंट्री, तो उस केस में वो इनका कॉम्पिटिशन तो है, अभी है, मतलब इट हैज स्टिल नॉट बीन रिप्लेस्ड। और ये बहुत नेसेंट स्टेज में, आप 15,000 ड्रोन जब आएंगे कमिंग डेज में, तो उसमें मुझे लग रहा है लार्जर इम्पैक्ट स्टडी तक किया जा सकता है कि 15,000 ड्रोन ने क्या रिप्लेस किया। अभी 1000 ड्रोन का भी कंट्री वाइड सच अ बिग प्लेस, तो अभी इतना इम्पैक्ट वो वाला तो नहीं, पर कुछ क्रॉप्स में इसेंशियली यूज होने लगा। उसमें कोई स्टडी ऐसी आपकी आई सो दैट यू कैन कंपेयर विद द यील्ड ऑफ आफ्टर द ड्रोन हैज बीन यूज्ड एंड विद द मैनुअल? इज देयर एनी स्टडी? वो स्टडी में क्या हो, उसमें 2 चीजें आई हैं। एक तो सोयाबीन में तो सेफ्टी पर्पस भी है, दूसरा ड्रोन जो है यूनिफॉर्म स्प्रे करता है, यील्ड तो उसकी ज्यादा है। जो मैनुअल आप कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े में चलता जाता है, ड्रोन मैपिंग के बाद ऑटो में भी चलता जाता है, तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी तो बेटर है, ये तो पता लगा। Is there any study which you can present to me if we want to do something? Yes. So we can 8% at से least publish the study that the yield is better after using the drone. 8% से 12% यील्ड बढ़ता है, और जो कॉस्ट कटिंग है वो बहुत काफ़ी है। पानी की बचत है, 30% दवाई की बचत है, समय की बचत है, यूनिफॉर्मिटी होने से काम, जैसे मैडम ने बताया कि जब स्प्रे का टाइम होता है एक साथ आता है, जब एक साथ आता है तो लोग ही अवेलेबल नहीं होते। पर यदि मैं हरियाणा का एग्जांपल दूं मैम, तो 28% क्रॉप पिछले साल इसलिए फेल हुई कि वहाँ पे लेबर नहीं मिली टाइम। जी सर। Talk about agriculture, like we used to say, everything can wait, but agriculture can. Agriculture revolves around timeliness of operation. For an example, let me explain to you. एक आपके पास 50 एकड़ जमीन, आप एक लेबर से आप स्प्रे कर रहे हैं, आज उसने
2 एकड़ किया, 4 एकड़ किया, 4 लेबर लगा दिया, 4 एकड़ किया, 50 एकड़ उसको करना है, 10वां दिन तक जाकर स्प्रे करके कंप्लीट करें। पर जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है इट्स टू फास्ट। आज जो नुकसान वो पहुंचा रहा है, अगले दिन करेगा, तीसरा दिन करेगा, तो वो क्वांटम ऑफ जो डैमेज है इट्स एनॉर्मस। तो जनरली जो ट्रेडिशनल मेथड से जब हम स्प्रे करते हैं तो डैमेज जो है, क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर धीरे धीरे हम काम करते हैं और ड्रोन से करते हैं, तो साइमल्टेनियस होते हैं। 50 एकड़ करना है तो एक ही दिन में आप कर सकते हो। सो डैमेज बेसिकली जो इट्स बाउंड टू हैपन इन नियर फ्यूचर, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके वजह से वो आपने वहीं पर रोक दिया एंड इट्स एडवांटेज। टाइमलीनेस एग्रीकल्चर, जहाँ तक अडॉप्शन की इन्होंने बात करी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 100 साल पहले जमीन की जुताई किससे की जाती थी? हल से। हल किस चीज का बना होता था? लकड़ी का। लकड़ी के बाद आया लोहे का। जब हल इस्तेमाल हुआ, हमारे बुजुर्गों ने खेत में हल को चलने नहीं दिया। क्या कहते थे? ये तो खेत को जहरीला कर देगा। जो लोहा है खेत में रगड़ खाएगा तो लोहा आएगा, शरीर में लोहा जाएगा। तो दिस वाज द मिथ। इट वाज नॉट इजीली अडॉप्टेड। समय लगा। 1960 के अंदर NFL के यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1960 में हरित क्रांति आई। फर्टिलाइजर को लोगों ने ऐसे नहीं अडॉप्ट किया। एक्सटेंशन वर्कर्स ने सिर पे कट्टा रख के रात को खेत में डालकर आते थे। जब पैदावार अच्छा होता था फिर उसको बताते, भैया तेरे खेत के अंदर खाद डाल के आए थे। तो टेक्नोलॉजी वाज अडॉप्टेड बैक। देयर वाज अ टाइम 30 इयर्स बैक कंबाइन हार्वेस्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। सभी ने, देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, सो लेबर कहाँ जाएगी? नाउ एवरीबॉडी इज विटनेस। हर एक लोग देख रहे हैं कि खेत में क्या एक भी एकड़ कोई हाथ से काट रहा है क्या? हरियाणा, पंजाब, मोस्ट हर एक खेत के अंदर कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटता है। तो थिंग इज दैट कोई भी टेक्नोलॉजी जो है इट्स नॉट अडॉप्टेड इन अ डे, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। डेफिनेटली अच्छे टेक्नोलॉजीज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एज होगा, इट्स बाउंड टू टेक ऑफ। एंड आने वाला समय के अंदर क्योंकि कोई भी जो बेरोजगार युवक है और हैं, तो ये एग्रीकल्चर में इसलिए अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन होने में देखिए टाइम तो लगता ही है, बट मेरा अपना अनुभव है आफ्टर कमिंग इनटू ड्रोन इंडस्ट्री, ये जितने स्पीड से ये बढ़ा है, मुझे लगता है कोई और टेक्नोलॉजी इतने स्पीड से बढ़ी है और आने वाले टाइम में डे बाय डे ये और बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने जो ड्रोन दी वो तो अलग है, उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आ गए हैं जो कि ड्रोन लेकर काम, जैसे गांव में ट्रैक्टर होता है, एक जना देता है, बाकी उससे वो काम यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ड्रोन भी ऐसा ही होने वाला है। और कोई सवाल? जी मैम। मेरा सवाल ये है कि ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देने के लिए क्या फीस देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है? गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करती है? इसी में सर एडिशन, जैसे ट्रेनिंग के बाद में आगे जो ड्रोन को अवेलेबिलिटी कराने की क्या सब्सिडी या क्या चीज़ है, वो भी स्कीम को थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया आपको कि ड्रोन देने के बाद में बात आती है, सबसे पहले इस स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो पैसा दे रही है, लीड फर्टिलाइजर कंपनी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है नेशनल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर। तो जैसे इनको एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद अब नाउ ये पोर्टल विल बी लॉन्च नियर फ्यूचर। उस पोर्टल के माध्यम से वो अप्लाई करेंगे। जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ कैंडिडेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया, नेशनल लाइवलीहुड मिशन रूरल डेवलपमेंट ने उसने क्या करा कि उनमें से शॉर्टलिस्ट किया और उन्होंने कर दिया कि भी ठीक है, इनको हमने ट्रेनिंग देना। और सी सिलेक्टेड, उसके बाद तुरंत उसके नियर बाई विसिनिटी के अंदर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर जिनके साथ लीड फर्टिलाइजर कंपनी का टाई अप है, वो फ्लैश करेगा कि आपका जैसे बरनाला से है आज
उनको इजाफा करना पड़ा। आने वाले समय में बरनाला के नजदीक जो ड्रोन कंपनी का टाइप है, जिस रिमोट पायलट स्कूल के साथ फ्लैश करेगा, स्लॉट बुक होगा, ट्रेनिंग पहले लेंगे, ड्रोन लाइसेंस मिलने के बाद फिर वो लाइसेंस ड्रोन कंपनी के पास जाएगी, फिर ड्रोन कंपनी को एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हैज टू बी बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर। मैंने ड्रोन ट्रेनिंग ले ली है, मुझे कितनी फीस देनी होगी? मैन्युफैक्चरर पे कहेंगे आपको कोई पैसा नहीं। ये स्कीम के तहत, जनवरी में 25,000 रुपये ये स्कीम के तहत 25,000 रुपये फीस ड्रोन की ली जाती जी मैम मैं बता रहा हूँ, ड्रोन दीदी स्कीम की बात कर रहा हूँ। ड्रोन दीदी स्कीम के अंदर द ओनर्स ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरर्स। अगर इंडिविजुअल है, अगर किसी बंदे को XYZ को किसी को ट्रेनिंग लेना है, देन देयर आर एन नंबर ऑफ RPTO, कोई 20,000 रुपये में देता है, कोई 25 में देता है, कोई 50 में भी देता है। और इस स्कीम के अंदर फ्री ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मैडम फॉर एग्जांपल आपके सवाल का जवाब ये दो रीति बनी हमारे यहाँ, इनका खाली आने का और जाने का खर्चा रहा, बाकी इनका रहना खाना पीना, इनकी ट्रेनिंग के बाद में इनके गांव में एक आदमी गया, वो इनके ऊपर 1 रुपए की भी कॉस्ट नहीं, सरकार ने एवरीथिंग इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओनली फॉर लेडीज। हाँ, अभी जो स्कीम है ये फ्री ट्रेनिंग की लेडीज के लिए, तो आप इनसे पूछ सकती हैं कि इनका सिवाय आने और जाने के अलावा कुछ भी नहीं लगा। अभी जैसे इन्होंने कहा, सॉरी माफ करना, इन्होंने कहा कि जी हमें तो अपने खेत में ट्रेनिंग चाहिए, हमारे गांव में चाहिए, इंस्टीट्यूट में तो प्लेन लैंड है, वहाँ की ट्रेनिंग तो हमारे NFL ने हमें कहा कि जी आप इनके गांव में भेजिए। तो हमने ये करा कि भाई आप 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, आपके ड्रोन आ जाओ, और हमने इनके घर में जाके इनको जो है ट्रेनिंग दी, रिपेयर मेंटेनेंस सिखाया और ड्रोन उड़ाना सिखाया। टोटल कितनी ट्रेनिंग दी गई है गवर्नमेंट की ओर से? 1094। 1094। हाँ, क्योंकि ये स्कीम अप्रैल में लॉन्च हुई, मतलब पिछले साल आई और ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद में ये जो है 1094 ड्रोन दीदी तैयार हुई हैं। इस साल ऑल ओवर इंडिया, इस साल 8,500 होंगी और अगले साल बाकी की, तो 15,000 ड्रोन दीदी टोटल होंगी। सर कोई डेटा है किस स्टेट में कितने हाँ, सब कुछ है ना, गवर्नमेंट अगर कोई मेल चाहता है इस ट्रेनिंग को लेना, तो हाँ। उसके लिए भी पेमेंट करेगा या? जी मैम, वो पेमेंट करेगा और पेमेंट करके लेगा। पर मेन बात क्या है कि जो आदमी ड्रोन ले रहा है उसको भारत सरकार अलग अलग टॉपिक में सब्सिडी देती है। तो फॉर एग्जांपल एक किसान है उसको 40% है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसको 50% की सब्सिडी है, और यदि FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, उनको 75% डिस्काउंट है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको 100% सब्सिडी है। तो कई सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर बच्चा जाकर अपना ट्रेनिंग ले सकता है। तो मेन बात है मैडम कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, MBA की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में आपको 25-30 हज़ार की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, जबकि जो ड्रोन पायलट बनता है तो उसके लिए बहुत ही आसान है। 20-25 हज़ार रुपये से शुरू कर आज पायलट 50-50 हज़ार रुपये की महीना नौकरी करके इस माध्यम से कमा रहे हैं। तो ड्रोन में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है? इंडिया की है जी। हमारी 2 यूनिट है, एक फरीदाबाद में, एक नोएडा में। तो मैडम जब शुरुआत आई तब तो इंडिया में कुछ बनता नहीं था, तो इसमें से अलग अलग पार्ट, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह से मंगाए गए। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, नाउ वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इनटू इंडिया, तो काफी सारा आज भी 60-70% चीजें इंडिया में बन रही है। हम डिपेंडेंट हैं। अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आने वाले साल भर के अंदर 100% चीजें जो है वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगी। और जो हमारा विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि 2030 तक भारत एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का ड्रोन हब बने, उसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। और मेन बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेवल करती है, बात करती है, तो चाहे वो UN यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारी लोकसभा हो, या कहीं भी किसी फोरम पे बोला जाता है, तो उसके ऊपर जो है ड्रोन का जो महत्व है वो बताया जाता है। और आई एम श्योर आफ्टर दिस 2 और ड्रोन हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट, एंड इंडिया इज वेरी एग्रेसिव इन डेवलपिंग इंडिजिनियस ड्रोन। बहुत अच्छी योजना ड्रोन के लिए खेतों में, क्योंकि आप देखिए कि 80% ऑलमोस्ट ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं की भागीदारी है। और वो उत्तराखंड में जैसे हर साल लगभग 2400-2500 महिलाएं पहाड़ में
जब चारा लेना जाती है तो गिर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही कहीं सांप काट लिया, कभी कीड़े ने काट लिया, कभी तो इन सब के लिए अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम महिलाओं को दे रहे हैं, कृषक महिलाओं को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा प्रयास है। और आप बिल्कुल फ्री पूरे देश में करें तो और अच्छा है महिलाओं के लिए। नहीं, महिलाओं के लिए पूरे देश में ही है, पर ये धीरे धीरे जाएगा। देखिए, आज ये फ्री देना भी चाहे तो पहली बात लेना, तैयार होना, घर वाले एग्री करना, घर वाले परमिट, मतलब कई सारी चीजें जो है इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी, सुंदर और बड़ी पहल है, एंड आई एम श्योर इट गोइंग टू हेल्प आवर कंट्री। इस पहल का एक दूसरा पहलू भी है कि इस काम को, मेरी जानकारी के अनुसार, इस काम को यूरिया डालने का या एक काम को कम से कम 10 लेबर काम है। एक दिन में 10 लेबर पूरा यूरिया डालते हैं, उस 10 लेबर की जॉब पे नहीं जाएगी। एक ड्रोन दीदी से इन्होंने अभी बताया कि ये दिन में इतने एकड़ में 10 एकड़ 20 एकड़ जॉब तो लुप्त हुआ ना। मैडम जॉब लुप्त हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मैम, हमें यहाँ बैठ के लगता है कि उनकी जॉब चलेगी, जबकि सच्चाई ये है मैम कि गांव में इस समय लोग अवेलेबल नहीं है। There is acute shortage of people. मैं बताऊं मैम, हमारे फरीदाबाद में 23,000 फैक्ट्री है। There is so much of shortage of people you can't imagine. Every factory want to have people and people are not available. मेरा ये strongly मानना है, as a teacher I'm into public speaking. लोग कहते हैं लोग नौकरी नहीं है, मैं कहता हूँ मैम लोग ही नहीं अवेलेबल। Believe me for this. So this is the situation day by day. You don't get people who want to work man. और मुझे लगता है इससे बड़ी देश सेवा हो नहीं सकती। मुझे 57 साल की उम्र में समझ में आया कि यार बाकी धंधे छोड़कर एग्रीकल्चर करा होता तो मैं कहीं का कहीं होता। तो दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द लाइफ। थैंक यू, बट आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच। आपसे एक पर्सनल इंटरव्यू करूंगी, 1-to-1। Thank you very much everybody. Thank you Golka sir, thank you everyone on the panel. Just you were wanting to say something? जी सर, मैं मैम को एक रिप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे मैम आप बोल रहे हो कि है ना कि उनकी जो दूसरे लोग उनकी जॉब चली गई है, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम काम करते हो तो हम अकेले नहीं जाते, जैसे तो हमें हेल्पर की भी जरूरत रहती है। तो वो लोगों को हम पहले प्रेफर करते हैं कि आप हमारे साथ काम करो। ऐसा नहीं कि उनका काम खराब है, वो भी हमारे भाई का काम नहीं है। एक जेंट्स से 2 जेंट्स हमें चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, एक हेल्पर चाहिए, तो उनकी जॉब ऐसे नहीं चाहिए। All right, thank you very much everybody. This again something very interesting. So just one second. ये medium of communication cannot be one day. It has to be continued. And for that we have one vehicle of communication which has been for a couple of months, but we want to have that on regular basis, and with the blessing of everybody on that diet, I want that to be unveiled today. Sir. Thank you sir. मैं आपसे एक बोल शायद शाम को गर्म पानी के साथ में लेना है। इट विल मेक यू हेल्दी वेल्दी। और मैंने रिकॉर्ड कर लिया और प्रेस को शायद बांटा गया। और इसके अंदर एक मंथली क्वेश्चन का भी प्रोविजन रखा गया है, सो दैट यू कैन रेज योर क्वेरीज एंड वन बाय वन वी कैन स्टार्ट आंसरिंग। बाबा साहब तुसी जो कहोगे सही है। गुड, थैंक यू वेरी मच।